हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, आज मैं डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस को लेकर के अपडेट दूंगा क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं है। और जो 2025 में जो दिसंबर में जो वैकेंसीज आई थी टीजीटी की, उनको लेकर के भी कुछ डाउट्स हैं बच्चों के मन में कि उनका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, उनमें बीच में 2 नोटिफ़िकेशन आए थे, उनका भी नहीं पता है बच्चों को कि वो नोटिफ़िकेशन आया है, नहीं है। बच्चे अभी भी ऐसे मानकर बैठे हैं कि जो टीजीटी के जो एग्ज़ाम है, जो पहले नोटिस के द्वारा जो डीएसएसबी के द्वारा बताए गए थे, उन्हीं डेट्स पर हैं। तो इन सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी को लेकर के क्या अपडेट है, इसका रिजल्ट कब आएगा और बाकी सारी चीज़ें कि ई डोजर वाला रिजल्ट कब तक देखने के लिए मिलेगा और जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ जो डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस का जो नेक्स्ट एग्जाम है, यानी कि जो 2025 में जो वैकेंसीज आई हैं लास्ट में ही, यानी कि बाद में ही जो आई हैं, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे कि जो उनका एग्ज़ाम है वो कब तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मोटिव केवल इतना है कि मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और काफ़ी सारे डाउट्स हैं बच्चों के मन में कि टीजीटी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आ, अभी इस स्केड्यूल में है या नहीं है, या नेक्स्ट स्केड्यूल में होंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो 2024 में जो एग्जाम्स हुए हैं 805/24 जिनका पोस्ट कोड है, उसको लेकर के बात कर लेते हैं, उसको लेकर के क्या अपडेट है। देखिए, आप सामने जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये देखेंगे 1 नवंबर से लेकर के सॉरी, जो डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्जाम था वो 1 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर की शिफ्ट में चला था। आप देखेंगे, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 1 नवंबर से लेकर के और इसके जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि अलग अलग शिफ्ट में 11 नवंबर तक ये एग्ज़ाम चला था, जो 2024 वाली जो वैकेंसीज है 805/24 जिनका पोस्ट कोड है। ठीक है, 1 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर तक इनका एग्ज़ाम हुआ था कंडक्ट। वहीं पर हम देखें तो इसके कुछ ही दिन बाद इसकी जो ड्राफ्ट आंसर की थी, एक सेकेंड दिखा देता हूँ, ड्राफ्ट आंसर की जो थी वो लगभग इसके 7 या 1 वीक के अंदर ही आ गई थी। आप यहाँ पर देखेंगे तो 20/11/2025 को इसकी ड्राफ्ट आंसर की डीएसएसबी के द्वारा रिलीज कर दी गई थी। ठीक है, उसके कुछ दिनों बाद ही, यानी कि लगभग 1 महीने का समय लिया था, जिसमें डीएसएसबी के द्वारा इसकी जो फाइनल आंसर की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 26/12/2025 को इसी पोस्ट कोड, मतलब काफ़ी सारे पोस्ट कोड थे जिनमें हमारा डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस भी शामिल था। तो इसकी जो फाइनल आंसर की थी वो 26/12/2025 को आ गई थी। ये जो सामने नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, ये उसी फाइनल आंसर की नोटिफिकेशन है। ठीक है, अब इसी बीच होता क्या है, इस नोटिफिकेशन के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको मैं बता दूं कि जो डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी का जो रिजल्ट अपडेट है उसको वो क्या है। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाया था, वो लगभग 10 के व्यूज, 10 के यानी कि 10,000 से ज़्यादा व्यूज चलेंगे इस पर है। तो मैंने आपको बताया था कि हुआ क्या था डीएसएसबी के द्वारा रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग रिजल्ट हुए थे, मतलब बच्चे पड़े थे जिनका रिजल्ट डीएसएसबी के द्वारा जारी नहीं किया गया था। तो हुआ क्या था, जो स्टार्टिंग में ही, यानी कि न्यू ईयर की स्टार्टिंग में ही एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के दौरान डीएसएसबी डिपार्टमेंट के द्वारा ये बात कही गई थी कि 2025 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनका जो रिजल्ट है वो मार्च तक हो जाएगा, यानी कि 2025 में लास्ट दिसंबर तक जो भी एग्जाम हुए हैं उनका जो रिजल्ट है वो मार्च तक आ जाएगा। उनका कहना था कि जिनके एग्जाम्स जनवरी से लेकर के जुलाई तक हुए हैं उनका जो रिजल्ट है वो जनवरी में हम जारी कर देंगे, और जो जुलाई अगस्त सितंबर तक के जो एग्जाम हुए हैं उनका रिजल्ट हम फरवरी में जारी कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम्स हुए हैं उनका रिजल्ट हम प्रोबेबली मार्च में कर देंगे। और आप सभी ने देखा होगा कि काफ़ी सारे नोटिस हैं, काफ़ी सारे रिजल्ट हैं जो जनवरी में जारी कर दिए गए हैं। हालांकि कुछ रिजल्ट्स हैं जो अभी भी बाकी हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ रही है, थोड़ा स्पीड अप होकर के काम कर रहा है डीएसएसबी, अगर आपने देखा होगा, क्योंकि एक एक वीक में लगभग 20-20 नोटिस, मतलब एक हफ्ते में लगभग 20-20 नोटिस डीएसएसबी के द्वारा जारी कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि डीएसएसबी ने थोड़ी स्पीड तो बढ़ाई है अपनी, और धीरे धीरे आपके कुछ रिजल्ट्स हैं जिनके फैम में आने के चांसेस हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बात करता हूँ डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस की। तो डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस का जो रिजल्ट है आपका, ई डोजियर वाले अगर रिजल्ट की मैं बात करूँ तो ई डोजियर आपका मार्च में
कभी भी मार्च के मुझे जो लग रहा है वो मिड मार्च के बाद ही आपका ईडोसियर आएगा मार्च में, लेकिन आ जाना है, कंफर्म है, पक्का है। ठीक है। और वहीं पर हम बात करें इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो लगभग उसमें समय लगेगा, अभी थोड़ा अप्रैल या मई के अराउंड में ही आ पाएगा, अगर थोड़ी अगर सारी चीज़ें ठीक रहती है और थोड़ा स्पीड, जिस स्पीड में डीएसएसबी अब काम कर रहा है अगर उसी स्पीड में चलता है तो। ठीक है, ये हो गया आपके रिजल्ट के बारे में। ठीक है, ये हो गया आपका डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी का रिजल्ट कब तक आएगा। और वहीं पर हम बात करें, देखिए ये जो नोटिफिकेशन है कि आपका जो अब बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम है, जो 2025 में जो वैकेंसीज आई थी उनमें उनको लेकर के क्या है, टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्जाम है या बाकी के टीजीटी जो एग्जाम है वो कब तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये जो आप सामने नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं ना स्क्रीन पर, 26/12/2025 का है, यानी कि ये डीएसएसबी के द्वारा 26/12/2025 में ये जारी किया गया था। और इसमें अलग अलग पोस्ट कोड के लिए एग्जाम थे, जिसमें असिस्टेंट प्राइमरी टीचर का भी एग्जाम शामिल था। ठीक है, और इसी बीच क्या होता है, जो टीजीटी में और थोड़ा वुमेन के एज रिलैक्सेशन को लेकर के इशू बन जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 16 फरवरी से स्टार्ट थे एग्जाम, और यहाँ पर ये पहले जो नोटिफिकेशन निकाला गया था ये निकाला गया था 31 मार्च तक का। यहाँ पर आप देखेंगे, एक सेकंड, ये रहा। ठीक है, 16 फेब से लेकर के 31 मार्च 2026 तक को ये 26/12/2025 में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था डीएसएसबी के द्वारा, जिसमें हमारे काफ़ी सारे एग्जाम्स थे जो टीजीटी के भी इंक्लूड थे। मैं आपको दिखाऊंगा, एक सेकंड। देखिए यहाँ पर टीजीटी हिंदी फीमेल, टीजीटी हिंदी फीमेल, ठीक है, और ऊपर देखेंगे ये रहा टीजीटी संस्कृत फीमेल, टीजीटी इंग्लिश फीमेल। मेरे कमेंट सेक्शन में जो मैंने पहले वीडियो डाला था इस रजिस्ट्रेशन को लेकर के, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि टीजीटी इंग्लिश की तो एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, ये बाकायदा ये पहला नोटिफिकेशन था, उसके बाद में एक रिवाइज नोटिफिकेशन डीएसएसबी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें टीजीटी के एग्जाम्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये तो हो गया हमारा 26/12/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ये आप डेट इसकी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मेरे द्वारा तैयार नहीं किया गया है, कभी आप ये सोचो, क्योंकि ये डीएसएसबी के द्वारा पहले ही जारी किया गया है। इसमें डीएसएसबी ने टीजीटी के एग्जाम्स को इंक्लूड किया था, लेकिन अब जो मैं नोटिफिकेशन दिखाने जा रहा हूँ आपको, वो नोटिफिकेशन है, एक सेकेंड, ये, हाँ ये है 10/1 यानी कि 10 जनवरी 2026 को ये नोटिफिकेशन डीएसएसबी के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें टीजीटी के जो एग्जाम्स है वो कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएंगे। ठीक है, देखिए 16 फरवरी से ही स्टार्ट थे पिछले वाले नोटिफिकेशन में भी एग्जाम्स, लेकिन इसमें भी 16 से स्टार्ट है। बाकी का हम देखते हैं, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, एमटीएस को इंक्लूड किया गया है इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, और ये जो स्केड्यूल निकाला गया है, ये जो शेड्यूल निकाला गया है, ये है आपका कब तक का, 14 मई तक का। ठीक है, लेकिन इसमें आप कहीं भी देखेंगे तो कहीं भी टीजीटी के एग्जाम्स आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये डाउट हो गया आपका क्लियर कि जो टीजीटी के एग्जाम्स हैं जो पहले नोटिफिकेशन में दिए गए थे, जिसमें 8 या 7 मार्च को आपका टीजीटी इंग्लिश का था, लेकिन अब वो एग्जाम नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, वो एज रिलैक्सेशन को लेकर के या तो डीएसएसबी विचार कर रहा है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको लेकर के भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और रही बात आपके जो टीजीटी के जो एग्जाम्स हैं अब जो आने वाले हैं 2025 में, जिनकी वैकेंसीज आई थी लास्ट में, उनके एग्जाम्स आपको कब तक देखने के लिए मिलेंगे। देखिए अभी फिलहाल तो 15 मई यानी कि 14 मई तक तो आपने ये देख लिया ये नोटिफिकेशन, जिसमें कहीं भी जगह या कहीं भी समय नहीं है खाली, और तो यानी कि कहने का बाद में ही आपका, यानी कि 14 मई तक तो आपको एग्जाम है नहीं, और इसी बीच जो आपका एज रिलैक्सेशन का इशू बना हुआ है वो आपका सॉल्व हो जाना है, और सॉल्व होते ही आपको क्या होगा, जो बाकी के जो एग्जाम्स हैं आपके टीजीटी के, वो भी स्केड्यूल हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो एज रिलैक्सेशन आपको हो सकता है अब की बार मिले, हो सकता है केवल अब की बार ही, लेकिन आगे रहे इसका कुछ पता नहीं है, हो सकता है चीज़ें बदलें और हो भी सकता है चीज़ें नहीं भी बदलें। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो आपके नेक्स्ट शेड्यूल में देखने के लिए मिलेगा, जो आपका नेक्स्ट शेड्यूल में जाएगा, जो लगभग आपका मई और जून में ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए
यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे, काफ़ी सारे लोगों ने व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज किया था, और कमेंट सेक्शन भी लोगों के द्वारा भरे हुए थे कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप। ठीक है, तो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखा दिए हैं जो डीएसएसबी के द्वारा जारी किए गए। चलिए दोस्तों, यही थी हमारी इसकी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।